हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल पे जाके चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय एम के मिश्रा, वहां जाके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियोस को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियोस को कंप्लीट पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आते हैं, फटाफट नोट करते हैं। आज बच्चों हम लोग सेकंड आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आज मेरा दूसरा होगा बच्चों में है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नोट कीजिएगा इसको, फटाफट नोट कीजिए बच्चों। देखना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बच्चों एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज। क्या होता है? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आप सोचो, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन तैयार होगा। अब सॉल्यूशन तैयार होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं मिलाते हैं तो उस सॉल्वेंट का बीपी क्या उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस, कम होंगे। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्सिंग करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इट मींस कहने का ये हुआ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और क्या सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नोट करेंगे तो बच्चों लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिएगा यहाँ पर नोट करेंगे, आप नोट कीजिए फटाफट, आइए मेरे साथ और नोट कीजिए। लिखिएगा ए लिक्विड बॉइल्स at the temperature a liquid boils at the temperature at which its vapor pressure is equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया समझ में? बच्चों पहली बार हम बात करेंगे किसी कोई लिक्विड अगर बॉईल कर रहा है बच्चों, इट मींस क्या होगा? उस लिक्विड का क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। जो बच्चों वायुमंडलीय दाब होता है, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा आपका लिक्विड्स का बीपी, उस केस पे लिक्विड बॉईल करता है। कोई लिक्विड बॉईल कब होता है? लिक्विड बॉइलिंग कब होगा? जब उसका जो तापमान है, जब उसका टेम्परेचर जो होगा, जिस तापमान पे क्या होगा उस लिक्विड का क्या होगा? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक क्या होगा? प्रेशर के बराबर। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस तापमान पर बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं, उस तापमान को बच्चों हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझना है, ऐसा तापमान है कि जिस तापमान पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं, ऐसा तापमान जिस तापमान पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी वायुमंडलीय दाब के नियरली इक्वल हो जाता है। तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि लिक्विड क्या होगा? अब बॉईल करेगा। लिक्विड क्या होगा? बॉईल करेगा, और वही उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका? वो वही उस लिक्विड का वही तापमान क्या होगा? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं किसी लिक्विड्स का वेपर प्रेशर, उस केस में लिक्विड बॉईल करता है। उस तापमान पे क्या होता है? वहां पे लिक्विड आपको बॉईल करना स्टार्ट करता है। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो अब इसमें देखना है बच्चों, आप नोट करेंगे व्हेन non volatile solute is added to the volatile solvent
then boiling point of solution is higher than pure solvent। तो जाहिर सी बात है, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सपोज वाटर है, और वाटर बच्चों में क्या डाल रहे हैं, वाटर की सपोज एक बीकर है, इस बीकर बच्चों वाटर लिया सैंपल है, ठीक है। अब इस वाटर में बच्चों ने क्या डाला, शुगर। क्या डाला इसमें हम लोग शुगर डाला, चीनी को डाला। चीनी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। चीनी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। वाटर क्या है, हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्सिंग कर दिया। अब क्या होता है, देखना है कि क्या बनेगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। जाहिर सी बात है, जब किसी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल में मिलाएंगे, दोनों मिक्सिंग करके है ना, आपस में क्या बनाएंगे, घुल मिल के क्या बनाएगा, डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। तो अब कहता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, उस केस में सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन जो बॉइल करेगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो प्योर सॉल्वेंट का होगा बॉइलिंग टेम्परेचर, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा, तो जाहिर सी बात है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग तापमान कम होगा। प्योर जो सॉल्यूशन तैयार होंगे, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ जाएगा। तो बच्चों कितना बढ़ा, अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट, सपोज मैंने वाटर लिया था इसमें, अब इस वाटर में मैंने क्या किया, आपको नॉन वोलेटाइल को नहीं मिलाया, मिक्सिंग नहीं किया था, तो पहले कितना था उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग तापमान होता है, जब उस सॉल्वेंट के अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तब जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका बॉइलिंग तापमान क्या होगा। तो बच्चों इसमें कितना डिफरेंस होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर और सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, इंक्रीमेंट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग तापमान है जो ज्यादा हो रहा है, और जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग तापमान है वो कम हो रही है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से बच्चों को क्या करेंगे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग तापमान को क्या कर देंगे बच्चों, उसमें से माइनस, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, बताओ। एरिया का एलिवेशन मतलब क्या होता है, कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। बच्चों आप लिखते हैं, आगे लिखा उसी में, लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी इसमें बच्चों हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किए हैं। अब ये प्योर सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ आपको प्योर सॉल्वेंट है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं मिलाया गया है। तो लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, ठीक है बच्चों, बोले आपको टी नॉट, क्या मान लिया इसको मान लिया हम लोग टी नॉट, ठीक है। चलिए अब बच्चों लिखेंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीएस। क्या होगा ये, मैं मान लिया आपको टीएस। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, आया समझ में। अब देखिए, जब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या है बच्चों, माने आपका टीएस है और जो प्योर सॉल्वेंट है टी नॉट है। अब बताओ कि प्योर सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। जो सॉल्वेंट का जो है बॉइलिंग टेम्परेचर वो कम होंगे, लेस होंगे। तो कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट, कितना बढ़ेगा। तो लिखेंगे आपका एलिवेशन in boiling temperature इज क्या होगा, टीएस क्या होगा माइनस टी नॉट इक्वल टू डेल टीवी, डेल क्या होगा टीवी, नोट करेंगे। अब बच्चों देखिए, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है माइनस प्योर सॉल्वेंट का जो होगा बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बच्चों सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग तापमान को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आता है वो आप कितना इंक्रीमेंट हुआ वो निकल जाएगा, वो होगा डेल टीवी।
ये जो डेल बच्चों टीवी है ये शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा। तो जो भैया सॉल्यूशन का होगा बॉइलिंग टेम्परेचर, उसमें से क्या करेंगे, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग आपका टेम्परेचर है उसको मैंने क्या किया, माइनस करके कितना बढ़ा बॉइलिंग टेम्परेचर, कितना बढ़ेगा वो निकल गया डेल टीवी। डेल में क्या चेंजिंग, कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा, वही उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, एलिवेशन कहते हैं। कितना बढ़ेगा इंक्रीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। आई बात समझ में, तो वही बढ़ा। अब कहता है बच्चों यहाँ पे लिखिएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन del TB is directly proportional, del TB is क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, टू द molar concentration of solute in solution, in solution। अब बच्चों कहता है बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल टीबी इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर में कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया है। सॉल्यूशन में कितने अमाउंट, कितना अमाउंट है किसका, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के किस पर डिपेंड करेगा, तो मोलर कंसंट्रेशन पर। आई बात समझ में। तो याद रखना है किसी भी आपको डाइल्यूट के लिए आप याद रखना है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो फॉर डाइल्यूट अगर हमारा बिलियन है तो उस केस में जो डेल टीबी होगा वह क्या होगा आपका, तो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, बच्चों बोलते हैं मोलैलिटी हुआ, तो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आ रहा समझ में, याद रखना है इसको। इस पर इसमें बच्चों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डेल टीबी क्या होगा, डेल टीबी किस पर डिपेंड करेगा, और डेल टीबी है क्या। तो डेल टीबी क्या हुआ, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग तापमान, जो प्योर सॉल्वेंट का है बॉइलिंग तापमान, तो सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग तापमान को माइनस करके निकाल कितना बढ़ा, कितना इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग तापमान में, वो निकल जाएगा डेल टीबी। और जो बच्चों डेल टीबी होते हैं, यही डेल टीबी आपको डिपेंड किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर। याद रखना है डेल टीबी किस पर डिपेंड करेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है यानी डेल टीबी है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर। चलिए नोट कर लिया। अब बच्चों को देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल टीबी। चलिए नोट कर लिया ना, तो मोलर कंसंट्रेशन इट मींस बच्चों क्या होगा, डेल टीबी प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम। आ रहा समझ में, एम बच्चों क्या है, मोलैलिटी। इस बच्चों से वो क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा, केबी इनटू एम हो जाएगा। अब बच्चों बताओ यहाँ पे केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको याद रखना है इसको, डेल टीबी कांस्टेंट है बच्चों। एम क्या हो जाएगा, एम मोलैलिटी, एम क्या बच्चों, मोलैलिटी। और डेल टीबी क्या हो गया, डेल टीबी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, कितना चेंजिंग हुआ, कितना चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, हुआ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आ रहा समझ में। तो डेल टीबी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अब बच्चों अगर मुझे यहाँ पे मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट का मोल अपॉन क्या होगा, सॉल्वेंट का मास केजी में। मैंने आपको बताया था, आप जाके देखेंगे पिछले वीडियोस में
कैसे हम लोग फाइंड करते हैं मोलैलिटी। तो बच्चों मोलैलिटी निकालने का तरीका है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट का मोल होगा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल होगा अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और बच्चों केवी जो है बच्चों इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में, केवी का मान आपको पता रहेगा, दिया रहेगा। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू पता है, मोलैलिटी हम निकाल के यहाँ से कितना इंक्रीमेंट होगा बॉइलिंग तापमान में, कितनी बढ़ोतरी होगी, और डेल टी भी आपको निकल जाएगा। तो बच्चों डेल टी भी का क्या जाएगा, हमारा संबंध बन गया, रिलेशन बन गया केवी इंटू एम। केवी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम मोलैलिटी, एम क्या है, मोलैलिटी, मोललता। नोट कीजिए बराबर, इसको नोट कीजिए। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि केवी जो होता है, केवी वो बच्चों डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। याद रखिएगा, केवी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसको याद, आपको नोट रखना है याद में, ठीक है, याद करनी है। जो केवी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, केवी जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है बच्चों, वो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के नेचर पर। सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है उससे मतलब नहीं है, सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता। केवी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर क्या है बच्चों, उसी पे हमारा केवी का मान डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए। केवी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट। केवी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ओनली वन सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट को आप मिला रहे हो, उसमें डालो सॉल्यूट को, तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करेगा। आ रहा समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए, अच्छा से नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है। और जो केवी का इकाई आपको पता होगा, यूनिट निकाल सकते हैं, क्या होगा बताओ, केवी का क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केवी। अगर तो पूछेंगे केवी क्या होगा, यूनिट ऑफ केवी इज केल्विन केजी पर मोल, यानी मोल इनवर्स। याद रखेंगे आप, यूनिट ऑफ केवी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी। क्या होगा, केल्विन केजी क्या हो जाएंगे, पर मोल। जाहिर सी बात है ना, क्या होता है, डेल टीवी इक्वल टू, मैंने क्या बताया, केवी इंटू एम। तो बच्चों यहां से केवी क्या हो जाएगा बताओ, केवी क्या हो जाएगा निकालना है, तो डेल टीवी अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब बच्चों डेल टीवी क्या हुआ, ये हुआ आपका तापमान हो गया, टेम्परेचर। तो तापमान का क्या होता है, आपका तापमान का यूनिट केल्विन होगा, अपॉन मोलैलिटी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो मुझे क्या जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। आ रहा समझ में, ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट कीजिए। तो याद रखना है यूनिट ऑफ केवी जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, तो क्या इसका होता है केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। और टीवी क्या है, आपका टीवी तो आपका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो केल्विन हो जाएगा। और रही बात मोलैलिटी, तो मोल पर केजी क्या होगा, मोल पर केजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसको लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ना केवी को, क्या लिखेंगे, यहाँ बच्चों हो जाएगा मोल, सॉरी यहाँ से करेंगे ना इसको, यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा केल्विन, इसका यूनिट केल्विन हो गया, और केवी का रहा। और मोलैलिटी बच्चों क्या होगा, मोलैलिटी क्या हुआ, मोल पर क्या हो गया, मोल पर केजी। ठीक है, तो आपको पता है कि तापमान का जो टेम्परेचर का जो इकाई केल्विन, केल्विन कैसे हुआ, केवी, केवी आपको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। रही बात मोलैलिटी का, तो बच्चों मोलैलिटी का क्या हो जाता है, मोलैलिटी का इकाई क्या होता है, मोलैलिटी मतलब क्या, मोल पर केजी, उसको मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो क्या होगा, केल्विन केजी। और ये बच्चों नीचे आ जाएगा, क्या होगा, केल्विन केजी मोल।
बराबर बच्चों क्या हो जाएगा केवी, यानी केल्विन केजी मोल, ऊपर जाएंगे मोल इनवर्स हो जाएगा। तो याद रखना कि केवी का इकाई क्या होता है, केवी का यूनिट क्या होता है, केवी केल्विन केजी पर मोल होता है। और केवी ओनली वन सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों इससे यहां से क्वेश्चन कितने बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, यहां से कितने बार क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और वीडियोस को आप कंप्लीट पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी टॉपिक्स। तो बच्चों चलते हैं, ठीक है, ओके, लव यू, बाय।